Hello, very good evening to all of us present here. Uh, People are still joining. Okay, so हम स्टार्ट करते हैं. Am I audible, Crester sir? Yes, yes, audible. Okay, thank you. Okay, so we'll start. I'll share my screen. Okay, so okay, okay, we'll start. So आज ये सेशन एक्चुअल में रखने का रीज़न यही था कि बहुत लोगों के स्क्रीनशॉट्स आते थे चार्ट्स के. सर यहाँ पे ऐसे लिट हुआ है, ऐसे ऐसे लिट हुआ है. देन बहुत लोगों की क्वेरीज भी थी. सो देन आई थॉट कि लेट्स टेक अ सेशन एंड आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल फॉर मी. ओके, सो ये मीटिंग दिस विल गो this meeting will go for around 1 hour. Okay, so please be ready और नोटबुक या पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि थोड़ा नोट्स लेना पड़ेगा. ओके, चलो. सो विल स्टार्ट. ओके, नाउ सबसे पहले व्हाट विल डू इज we'll go to the basics first. Okay, because what I have noticed is क्या हो रहा है यहाँ पे अभी. एवरीवन जैसे जैसे हम सेटअप सीख रहे हैं या फिर वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स अबाउट द मार्केट, व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ हम बेसिक्स भूल जा रहे हैं. राइट, सो ये एक चीज़ नोटिस किया मैंने. सो व्हाट विल डू इज़ विल फर्स्ट गो थ्रू द बेसिक्स. ओके, and then we'll come towards setup and other things. um, okay, so let's start. So अभी क्या हो रहा है हमारे साथ. हम सेटअप सीख रहे हैं, हम मूविंग एवरेजेस के बारे में सीख रहे हैं. देन लॉट साइज हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, या कोई नहीं नए चीज़ें हो. जैसे जैसे नए चीज़ें हम इन्वॉल्व कर रहे हैं हमारे ट्रेडिंग में, हम थोड़ा हमारा बेसिक्स से दूर जा रहे हैं. राइट, और वी फोकस टू मच ऑन प्रॉफिट्स, लॉसेस, मनी पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, एंड हम बेसिक्स भूल गए हैं. राइट, so we'll quickly go through basics. Okay, so okay, okay, जिनका भी माइक या कैमरा ऑन हो, प्लीज़ टर्न इट ऑफ. ओके, राइट. So now going, going before continuing with this session, I hope nobody is very new here, like कल ही ज्वाइन हुआ हो और आज आया हो. अगर आप हो देन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट ये थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है. राइट, सो आई होप सबका
बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर हैं, ऑलरेडी लोग यहाँ पे एग्जीक्यूशन फेज में आए। ओके, बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू नो हाउ मैनी पीपल हियर, यहाँ पे कितने लोग एक्चुअल में ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो डेमो हो या वो लाइव हो। ओके, जस्ट ड्रॉप इन अ मैसेज या रेज योर हैंड। दोज हु आर एग्जीक्यूटिंग ट्रेड्स, डेमो हो या लाइव हो। ओके, awesome, गुड। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द सेशन और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अभी। तो व्हेन वी से बेसिक्स, एवरीवन हियर नोज कि मार्केट कैसे मूव करता है, राइट। सबसे पहला बात है, मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले हमें पता होना चाहिए मार्केट मूव कैसे करता है। तो मार्केट बेसिकली 3 डायरेक्शन में हम बोल सकते हैं ट्रेंड्स, राइट। मार्केट मूव्स इन 3 वेज। फर्स्ट इज अप ट्रेंड, सेकेंड इज डाउन ट्रेंड एंड थर्ड इज साइडवेज, जिसको हम कंसोलिडेशन भी बोलते हैं या रेंजिंग मार्केट भी बोलते हैं, राइट। सो whenever market is in uptrend, then market forms higher highs and higher lows, right। और जब भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होता है, मार्केट में क्या बनता है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज। और हम मार्केट को साइडवेज मार्केट कब बोलते हैं, जब रैंडम हाइज एंड लोज बनते हैं या सेम हाइज एंड सेम लोज मार्केट बनाता है, उसको हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं, राइट। सो इन एन अप ट्रेंड मार्केट क्या करता है, मार्केट एक हाई बनाता है, एक हायर लो बनाता है, फिर एक हायर हाई बनाता है, एक हायर लो बनाता है, हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, राइट। तो people are still joining, fine। now this ये सबको पता है ऑलरेडी, राइट। मार्केट अप ट्रेंड में हायर हाइज हायर लोज एंड डाउन ट्रेंड में लोअर हाइज लोअर लोज बनाता है। नाउ जब भी हम ट्रेंड द थिंग इज, हमें ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेडिंग करना है, राइट। वो फिर मार्केट अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, हम सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, हम रेंजिंग मार्केट में ट्रेडिंग अवॉइड करते हैं। तो जब भी ट्रेंडिंग मार्केट रहता है, तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में हमेशा पहले एक इम्पल्स आएगा, फिर एक पुल बैक आएगा, राइट। मार्केट कभी भी 0 से 100 डायरेक्ट नहीं जाता है, राइट। मार्केट पहले 0 से 20 जाएगा, 20 से 15 आएगा, 15 से 30 जाएगा, 30 से 25 आएगा, देन 25 से 40 जाएगा, ऐसे करके 100 तक जाता है, राइट। तो जो ट्रेंड के डायरेक्शन में जो पुश होता है, उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। एंड जो ट्रेंड के अगेंस्ट जो एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है या पुल बैक आता है, उसको हम पुल बैक या रिट्रेसमेंट बोलते हैं, राइट। नाउ अगर मार्केट को अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है, देन व्हाट विल हैपन, मार्केट एक पुल बैक लेगा या रिट्रेसमेंट लेगा एंड देन इट विल गो अप, राइट। नाउ दिस इज वेरी बेसिक ऑफ अ ट्रेंडिंग मार्केट, राइट। मार्केट एक इम्पल्स में ऊपर जाएगा, एक छोटा सा पुल बैक लेगा और देन कंटिन्यू, और एक इम्पल्स लेगा एंड देन अगेन पुल बैक। सेम डाउन ट्रेंड में भी सेम होता है, इम्पल्स जो रहेगा वो नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा एंड देन फिर से नीचे जाएगा,
right? So I just wanted to brush on the things up. Okay. तो अप ट्रेंड में ना अभी लेट्स टॉक अबाउट एंट्रीज. ओके. इन एन अप ट्रेंड व्हाट वी डू इज, सी, मार्केट में एक कोट है, बाय लो सेल हाई, राइट? जब हम ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं देन हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं, बाय लो सेल हाई. तो जब एक अप ट्रेंड होता है तो अप ट्रेंड में हम क्या करते हैं, हम रिट्रेसमेंट के बाद एंट्रीज ढूंढते हैं. दिस इज इम्पल्स, दिस इज पुल बैक और रिट्रेसमेंट. तो हमेशा मार्केट में जब मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा वी विल ट्राई टू एंटर एट आफ्टर अ पुल बैक, विल ट्राई टू एंटर आफ्टर अ पुल बैक. ओके. सो अप ट्रेंड में हम एंट्रीज कहाँ करते हैं, यहाँ पे करते हैं? नहीं, यहाँ पे नहीं. वी वेट फॉर अ पुल बैक एंड देन वी लुक फॉर एंट्रीज. वी वेट फॉर अ पुल बैक देन वी लुक फॉर एंट्री. वी वेट फॉर अ पुल बैक एंड देन वी लुक फॉर एंट्री, राइट? तो इसमें हमारा जो बाय लो सेल हाई का जो कोट है मार्केट का, जो हम फॉलो करते हैं. सी, बहुत सिंपल है. समझो, at this point the rate is, market is at 100 rupees, right? तो मार्केट में क्या बोलते हैं, वेरी सिंपल. अगर हम मार्केट में गए और हमें कुछ खरीदना है तो व्हाट वी डू, वी वी ट्राई टू बाय थिंग्स एट अ लोअर प्राइस, राइट? अगर कुछ आज 100 रुपये में मिल रहा है और सेम चीज़ 2 दिन के बाद 90 में मिलेगा तो व्हाट विल डू, विल बाई इट एट 90, राइट? देन इंस्टेड बाइंग द स्टफ एट 100. सो मार्केट ट्रेडिंग में भी हम सेम करते हैं. हम समझो दिस इज 100, देन वी वॉन्ट बाय एट 100, विल वेट फॉर इट टू कम डाउन. सपोज दिस इज 90, देन वी विल बाय अराउंड 90, राइट? तो जब भी, द पॉइंट इज, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा व्हाट वी डू इज, we buy after a pullback, we buy after a pullback, we buy after a pullback. We don't buy tops. Okay. This is exactly same in a downtrending market. Okay. I won't be showing that. Okay. So we always look to buy impulse, right? एक impulse आएगा, एक पुल बैक आएगा. अभी इस पुल बैक के बाद हमारा जो भी एंट्री क्राइटेरिया है उस हिसाब से हम देखेंगे मार्केट में एंटर करने को, राइट? ना, सो ट्रेंडिंग मार्केट का डिस्कशन हुआ. जब डाउन ट्रेंड में रहेगा हम क्या करेंगे, एक डाउनवर्ड रैली के बाद छोटा सा पुल बैक के लिए हम रुकेंगे और उसके बाद वी विल लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, राइट? नाउ रेंजिंग मार्केट. सी, मोस्ट ऑफ द स्क्रीनशॉट दैट आई रिसीव जहाँ पे लोग इस रेंजिंग मार्केट में ना ट्रैप होते हैं. द बेस्ट वे टू ट्रेड अ रेंजिंग मार्केट इज डोंट ट्रेड एट ऑल. बिकॉज जितने भी लोगों के स्क्रीनशॉट्स आते हैं, जितने भी लोगों के स्टडीज़ आते हैं, सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस रेंजिंग मार्केट में ही हिट हुए हैं, राइट? तो there is a way we can trade a ranging market. Go to charts. Now suppose market is ranging, okay? So what most people do is यहाँ पे बाय करते हैं,
यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं, राइट। फिर यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं। और रेंजिंग मार्केट में जो सेटअप्स हम यूज़ कर रहे हैं उसमें यही प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे हम सेल करते हैं। और दिन का सारा प्रॉफिट्स, अगर इससे पहले आपने कोई प्रॉफिट्स बनाए हैं तो ये सारा प्रॉफिट्स आप इस रेंजिंग मार्केट में उड़ा देते हैं। और और अपना इक्विटी से भी थोड़ा बैलेंस हम इसमें उड़ा देते हैं, राइट। सो द बेस्ट वे इज टू स्टे अवे। ओके, जब मार्केट रेंज में घुस जाता है हमें उससे दूर रहना चाहिए ना। अभी हाउ टू ट्रेड इट, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज हम रेंजिंग मार्केट में कोई ट्रेड्स नहीं लेते ना। अभी हम what we can do is we can wait for market to give breakout in any one direction, right। समझो ऐसे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे ना, what most people will do is they want to buy here। I hope बहुत सारे जो यहाँ पे आज पार्टिसिपेंट्स हैं, 70+ पार्टिसिपेंट्स आर हियर। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन कैन रिलेट। व्हाट वी डू इज, जब एक रेंज से बाहर जाता है ना, हमें यहीं पे चाहिए एंट्री, हमें सारा मूव कैप्चर करना है, राइट। हम यहाँ पे घुस जाते हैं तो फिर नेक्स्ट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, मार्केट यहाँ से घूम के नीचे आता है और इस पुल बैक में हमारे सारे स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट होते हैं, राइट। नाउ व्हाट इज द बेस्ट केस सिनारियो टू ट्रेड रेंजिंग मार्केट्स इज wait for a breakout and then wait for a pullback and then impulse। अभी हमारा एंट्री यहाँ पे रहेगा, नॉट यहाँ पे, राइट। यहाँ पे एंट्री नहीं रहेगा। आई होप एवरीवन इज टेकिंग नोट्स, राइट। तो जब भी मार्केट रेंज करता है हम वेट करेंगे कि रेंज का ब्रेकआउट हो। जब रेंज का ब्रेकआउट होगा देन अगेन वी हैव टू वेट फॉर अ पुल बैक एंड देन वी लुक फॉर एंट्रीज। नाउ एंट्रीज क्राइटेरिया कैन बी एनीथिंग, some are using stochastics, some are simply trading on candlestick patterns, right। some are marking zones, neutral zone, first zone, right। whatever the entry criteria is, रेंजिंग मार्केट में हम ट्रेड कब करेंगे, जब रेंज ब्रेकआउट होगा, पुल बैक आएगा और पुल बैक के बाद हम एंट्री ढूंढेंगे। नाउ इफ़ यू गाइज हैव नोटिस्ड, यहाँ पे क्या हुआ है, जब भी मार्केट ट्रेंड करता है, जब हम जैसा हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था, मार्केट क्या करेगा, इम्पल्स, पुल बैक, इम्पल्स, राइट। पुल बैक, इम्पल्स, पुल बैक, इम्पल्स। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे पूरा मार्केट रेंज कर रहा था, राइट। सो व्हाट वी डू, वी वेट फॉर अ ब्रेकआउट बट वी नेवर बाय हियर, राइट। क्योंकि जब पुल बैक आता है तो हमारे स्टॉप लॉसेस वगैरह सब लेके जाता है। सो व्हाट वी डू इज वी वेट फॉर अ पुल बैक एंड देन वी एंटर। नाउ दिस, ये जो सिनारियो यहाँ पे हुआ है वो ट्रेंडिंग मार्केट का सिनारियो है, राइट। अब ट्रेंड में हम कहाँ पे एंटर करते हैं, आफ्टर अ पुल बैक, आफ्टर अ पुल बैक, आफ्टर अ पुल बैक। ट्रस्ट मी, 70% ऑफ द पीपल आज जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस सेशन में, इनको इसका कोई आइडिया भी नहीं है, राइट। सो प्लीज टेक नोट्स। नाउ ये रहा एक कंडीशन या एक केस। व्हाट इज द सेकेंड केस, इन सेकेंड केस क्या होगा, मार्केट नीचे ब्रेक डाउन देगा, राइट। जब नीचे ब्रेक डाउन देता है, वी डोंट एंटर हियर, दिस इज अ रॉन्ग प्लेस टू एंटर। हमें क्या लगता है, अरे ये इतना बड़ा मूव मिस हो गया, अभी मुझे घुसना चाहिए, एंड देन विद दिस माइंडसेट, विद दिस थॉट प्रोसेस हम यहाँ पे एंटर करते हैं। एंड देन जब पुल बैक आता है तब हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। एंड दिस
जब भी ब्रेकआउट होता है ना, राइट इट डाउन, जब भी रेंजिंग मार्केट का ब्रेकआउट होता है ना, देर इज़ 85 to 90% प्रोबेबिलिटी रहता है कि मार्केट पुल बैक करने को आएगा, राइट। फिर हमारा यहाँ पे अराउंड एंट्री होगा, जो भी हमारा एंट्री क्राइटेरिया है। फर्स्ट थिंग, द मेन थिंग इज वी नीड एन इम्पल्स, देन अ पुल बैक, देन हमारा एंट्री होगा, राइट। अभी यहाँ पे मार्केट क्या फॉलो कर रहा है, मार्केट ने एक लो बनाया, एक हायर लो बनाया, एंड देन इस लो के नीचे एक लोअर लो बनाया। दिस इज द होल आइडिया बिहाइंड द ट्रेड, राइट। सो रेंजिंग मार्केट में हम कैसे ट्रेड करते हैं, हम इस जोन में ट्रेड्स पंच नहीं करते हैं। जब भी मार्केट एक रेंज में चला जाता है, वी वेट फॉर अ ब्रेकआउट, वो ऊपर के साइड में ब्रेकआउट हो या नीचे के साइड में ब्रेकआउट हो, वी वेट फॉर अ ब्रेकआउट। ना जैसे जैसे ही मार्केट में ब्रेकआउट आया, अभी हमें रेडी रहना चाहिए कि हमें अभी एंट्री मिलेगा, राइट। एंड देन वी वेट फॉर अ पुल बैक, एंड पुल बैक के बाद हमारा एंट्री क्राइटेरिया के हिसाब से हमारा एंट्री रहेगा। नाउ आई थिंक आई हैव इनफ टाइम टू एक्सप्लेन यू द लॉजिक, ओके। तो थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे देखते हैं कि ये सब क्यों वर्क होता है। सपोज दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज सपोर्ट, right, this is resistance and this is support. Now what happens is, see, all the traders are human beings and everyone has emotions, and जो मार्केट में जो कैंडल्स प्रिंट होता है वो बेसिकली हमें ह्यूमन साइकोलॉजी या मास साइकोलॉजी या मास इमोशंस हमें दिखा देता है, राइट। तो व्हाट हैपन्स इज, जब भी मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास आता है, राइट, लोग क्या करते हैं, अरे रेजिस्टेंस के पास मार्केट आया, चलो अभी सेल करते हैं, राइट। रेजिस्टेंस के पास मार्केट आया, चलो अभी सेल करते हैं। मार्केट नीचे आता है, जब भी मार्केट सपोर्ट के पास आता है, देन व्हाट ट्रेडर्स डू इज, ओके मार्केट सपोर्ट के पास आया है, लेट्स बाय नाउ। बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर बार होल्ड करते हैं क्या, नहीं करते हैं। तो तब मार्केट एक रेंज में फंस जाता है। नाउ व्हाट हैपन्स इज, मार्केट रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, सारे ट्रेडर्स जिन्होंने देखा कि ये मार्केट रेजिस्टेंस के पास पहुंचा है, उन्होंने सेल कर दिया, राइट। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अभी इस बार ब्रेकआउट दिया, राइट। तो मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया ना। इस सिचुएशन में क्या होता है, जो लोग यहाँ पे जो लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी सेल किया है, वो लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हुए यहाँ पे, राइट। कुछ जो ट्रेडर्स हैं जो स्टॉप लॉसेस नहीं लगाते हमारे तरह, राइट, स्टॉप लॉसेस नहीं लगाते, वो देखेंगे मार्केट बहुत ऊपर गया है, बहुत ऊपर गया है, और वो यहाँ पे और एक सेल पोजीशन ओपन करेंगे। नाउ एट दिस पॉइंट व्हाट हैपन्स इज, मार्केट कम्स डाउन एंड एक पुल बैक होता है। नाउ एट दिस पॉइंट मार्केट में क्या हुआ है, जो लोग यहाँ पे एंटर किए हैं और जो यहाँ तक ड्रॉडाउन में थे, स्टॉप लॉस नहीं लगाने वाले ट्रेडर, वो यहाँ पे ब्रेक इवन पे निकलेंगे, राइट। तो सेलिंग प्रेशर कम हो गया, और यहाँ पे फिर से बायर्स आएंगे क्योंकि अभी ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया है, एंड देन मार्केट पुश अप। दिस इज बेसिक लॉजिक बिहाइंड ब्रेकआउट एंड पुल बैक, ओके। सेम हैपन्स सपोर्ट का ब्रेकआउट पे भी सेम चीज़ होता है, राइट। दैट इज द एक्चुअल लॉजिक बिहाइंड इट। नाउ मेन पॉइंट इज, रेंजिंग मार्केट में हम ट्रेडिंग नहीं करते,
we wait for a breakout, then pull back, then we enter. We wait for a breakout, pull back, and then we enter, right? This is how we trade in ranging market. Okay, now so टिल नाउ हमने क्या देखा, मार्केट का ट्रेंड हमने फिर से रिवाइज किया है. मार्केट जब भी अप ट्रेंड में होता है हायर हाइज हायर लोज बनाता है. मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में होता है लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाता है, राइट. और जब मार्केट साइडवेज होता है वी डोंट टेक एनी ट्रेड, वी स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट, वी वेट फॉर अ ब्रेकआउट इन एनी डायरेक्शन. वंस द ब्रेकआउट, जब भी मार्केट में ब्रेकआउट होगा वी विल बी अलर्ट. जब पुल बैक आएगा उसके बाद हमारा एंट्री होगा. आई होप टिल दिस एवरीथिंग इज क्लियर. नाउ दैट सी, इस पार्ट को ना मार्केट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. जब मार्केट हायर हाइज हायर लोज बनाता है, हायर हाइज हायर लोज बनाता है, या फिर डाउन ट्रेंड में लोअर हाइज लोअर लोज बनाता है, लोअर हाइज लोअर लो बनाता है, ये सेम कॉन्सेप्ट को डाउ थियोरी भी बोलते हैं और इस सेम कॉन्सेप्ट को मार्केट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. ओके, नाउ अभी हमने अभी तक क्या कंप्लीट किया है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, रिवाइज किया है इज बेसिक्स ऑफ द मार्केट. मार्केट में बेसिक क्या है, अप ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड, राइट. नाउ विल लुक फॉर बेसिक्स ऑफ मूविंग एवरेज, राइट. तो मूविंग एवरेजेस बेसिकली क्या है, जब कैंडल्स क्लोज होता है वो क्लोजिंग प्राइस का एवरेज निकलता है और एक लाइन प्लॉट होता है, उसको बेसिकली मूविंग एवरेज बोलते हैं. वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स बिहाइंड इट टू ट्रेड. ओके, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स अबाउट मूविंग एवरेज. तो मूविंग एवरेजेस का क्या बेसिक चीज़ है. मूविंग एवरेज हमें सबसे पहला तो हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, राइट. ट्रेंड कैसे कैसे हेल्प करता है मूविंग एवरेज हमें, अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है और मूविंग एवरेज राइजिंग है, इसको हम अप ट्रेंड मानते हैं. अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है और मूविंग एवरेज फॉलिंग है देन इसको हम डाउन ट्रेंड मानते हैं. एंड अगर मूविंग एवरेज फ्लैट है एंड प्राइस इज गोइंग अप डाउन अराउंड मूविंग एवरेज देन दैट्स अ रेंजिंग मार्केट और अ फ्लैट मूविंग एवरेज. डोंट वरी, हम ये सब चीज़ चार्ट्स में भी देखेंगे. नाउ दैट इज़ फर्स्ट थिंग, मूविंग एवरेज हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो मोस्ट ऑफ द पीपल हियर दे मिस आउट, राइट, दे मिस दिस पॉइंट, इज मूविंग एवरेजेस का एक पुलिंग प्रॉपर्टी रहता है. लेट्स गो टू चार्ट्स अगेन. Okay, this is a moving average. If price is above moving average, इसको अप ट्रेंड बोलते हैं. इफ दिस इज अ मूविंग एवरेज, इफ प्राइस इज बिलो मूविंग एवरेज, इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं. और फ्लैट मूविंग एवरेज के आसपास प्राइस घूमेगा, इसको रेंजिंग मार्केट बोलते हैं, राइट. ओके, नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो सब कोई मिस, मोस्ट ऑफ द पीपल मिस, that is pooling property. So if we right now
suppose this is a 21 period moving average, right? सी मूविंग एवरेजेस का ना एक पुलिंग प्रॉपर्टी रहता है। इसका मतलब क्या है, जब भी प्राइस मूविंग एवरेज से बहुत दूर जाए ना, द मूविंग एवरेजेस हैव अ टेंडेंसी टू पुल प्राइस क्लोजर टू देम, राइट? सो इसको मूविंग एवरेजेस का पुलिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। इन अ डाउन ट्रेंड व्हाट अ मूविंग एवरेज विल डू इज, जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के बहुत दूर जाए, इट विल पुल द प्राइस टुवर्ड्स इट, राइट? इसका थोड़ा सा हम एग्जांपल देखते हैं चार्ट्स में, राइट? नाउ सी दिस इज अ 21 पीरियड मूविंग एवरेज। सी यहाँ पे मूविंग एवरेज का वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट वी वांट टू सी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग एवरेज, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट जब भी मूविंग एवरेज से बहुत दूर जाता है, सी द डिस्टेंस, सी द डिस्टेंस हियर, राइट? तो जब भी प्राइस मूविंग एवरेज से बहुत दूर जाता है, क्या करता है मूविंग एवरेज, अपने पास खींच लेता है, राइट? सेम वे हियर, जब भी प्राइस मूविंग एवरेज से बहुत दूर जाता है, वो मूविंग एवरेज प्राइस को अपने पास पुल करते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग एवरेज व्हेन विच वी नीड टू नो जब हम मूविंग एवरेजेस के साथ ट्रेडिंग करते हैं, राइट? नाउ सो टिल दिस पॉइंट हमने मार्केट का बेसिक्स देखा। सी एवरीथिंग विल मेक सेंस, ओके, डोंट वरी। फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन में हमने क्या देखा, मार्केट का बेसिक्स देखा, मार्केट का बेसिक ट्रेंड्स देखा, मार्केट जब ट्रेंड करता है देन हाउ इट हैपन्स, एंड सेकेंड वाज मूविंग एवरेजेस। तो मूविंग एवरेजेस के तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मूविंग एवरेज हमें ट्रेंड बताते हैं। मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी प्राइस रहता है एंड वो मूविंग एवरेज राइजिंग रहता है, then it's a uptrend. See this rising, I'm stressing on this term rising, it is very important। ऐसे नहीं है कि एक मूविंग एवरेज है और उसके ऊपर प्राइस है, इसका मतलब मूविंग डाउन अप ट्रेंड है, या फिर मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस है, इसका मतलब डाउन ट्रेंड है, राइट? ऐसा नहीं होता है। ट्रेंड कब पता चलेगा, जब मूविंग एवरेज भी राइजिंग हो, विद प्राइस ऊपर भी होना चाहिए और मूविंग एवरेज राइजिंग भी होना चाहिए। डाउन ट्रेंड कब पता चलेगा, प्राइस नीचे भी होना चाहिए और मूविंग एवरेज फॉलिंग भी होना चाहिए। सेकेंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग एवरेज, जब भी प्राइस मूविंग एवरेज से बहुत दूर जाता है, मूविंग एवरेजेस हैज अ टेंडेंसी टू पुल द प्राइस बैक अप, राइट? जब भी प्राइस दूर जाता है इट विल कम डाउन, दूर जाता है मूविंग एवरेज को, प्राइस को पुल करता है, राइट? नाउ जब हम मूविंग एवरेज का ये पुलिंग प्रॉपर्टी सीख रहे हैं, देयर इज अ इंटरेस्टिंग थिंग हैपनिंग है। सी प्राइस मूविंग एवरेज के दूर गया, पुल किया, दूर गया, पुल किया, दूर गया, पुल किया, दूर गया, पुल किया, राइट? नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस इज फॉर्मिंग हाइज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाई, हायर लो, राइट? सो नाउ अभी हमने एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे देखा है, क्या हुआ है, मूविंग एवरेज का
पुलिंग प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे काम कर रहा है और मार्केट का ट्रेंड भी यहाँ पे काम कर रहा है, राइट। प्राइस इज फॉर्मिंग हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाई, हायर लोज, हायर हाई, हायर लोज, एंड मार्केट इज इन अप ट्रेंड। मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर है एंड मूविंग एवरेज इज राइजिंग, राइट। नाउ ये दो वेरी बेसिक चीज़ें हैं मूविंग एवरेजेस की। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव हियर। ओके, सो okay, now we will talk about 21 EMA. Okay, EMA is exponential moving average। जो सेटअप हमें वेल्जेनिक्स में सिखाए हैं उसमें 51321 एक है एंड 921 एक है। सी दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। द मेजर मूविंग एवरेज and the most important moving average in both the setup is 21 EMA, right। तो आज हम थोड़े से टिप्स या ट्रिक्स हम बोल सकते हैं उसको, दो बेसिकली दे आर नॉट ट्रिक्स बट विल से इट। ओके, तो हम देखेंगे 21 को हम कैसे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, now I want everyone to be very sharp now, and अभी तक आप लोगों ने पेन पेपर नहीं रखा है, गो गेट इट, बिकॉज अभी से थोड़ा सा विल टॉक वेरी प्रैक्टिकल नाउ, द थियोरेटिकल पार्ट इज ओवर, राइट। सो आई वांट यू ऑल टू टेक नोट्स एंड दिस सेशन वोंट बी रिपीटेड एवर। नाउ बिफोर गेटिंग इनटू 21 मूविंग एवरेज, ये एक पॉइंट है विच आई वांट टू स्ट्रेस अबाउट, राइट। सी, we use indicators in our trading as filters. We have created setups around indicators, right, as a filter. Indicators are just filters। चार्ट्स पे, कैंडलस्टिक चार्ट्स पे या प्राइस पे जब हम इंडिकेटर लगाते हैं तो दैट इज एक्चुअली जस्ट अ फिल्टर, दैट इज नॉट एवरीथिंग। व्हाट वी डू इज we study a setup, we study about indicator. I'm not saying indicators are bad, okay। When we study about indicator, when we study a indicator based setup, हम हमारी पूरी ट्रेडिंग की दुनिया इंडिकेटर्स के अराउंड सजा देते हैं, राइट। एक्चुअल चार्ट्स में क्या हो रहा है इस पे कोई नज़र नहीं रखता है। somehow we get too much involved with indicators and we ignore what is happening on the charts, right। So yeah, okay, so just clear all the drawings, right। Now this is GBP JPY chart, 5-minute time frame doesn't matter, and this moving average is 21 EMA, okay। Now okay, so let's see what's happening here।
I need, see, for next 15-20 minutes I need your complete focus here. Okay, at this point moving average was flat. From this point till this point moving average was rising, right? Now अगर मैंने यहाँ पे कैंडल्स को हटा दिया, I remove these drawings, right? Sorry. Okay, now see, this is a 21 moving average. Okay, and यहाँ से from this point till this point I'll mark line. राइट, ये राइजिंग मूविंग एवरेज है. दिस इज अ फ्लैट मूविंग एवरेज, दिस इज फ्लैट मूविंग एवरेज. नाउ see, what I want to show is this is a flat moving average, this is a rising moving average, then this is again a flat, right? Now let's consider कि this is a 21 EMA. Okay, now see, the thing is इस 21 EMA का एक गोल्डन जोन रहता है. लेट्स गिव इट अ नेम, गोल्डन जोन. ओके, नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि मैं कोई एक सेटअप के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट 21 मूविंग एवरेज इन जनरल. आप 21 मूविंग एवरेज आपके सेटअप में किसी भी तरीके से यूज़ करते हो, देन दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हियर we use 5 13 21 or 9 21 setup, right? Now there is something called as golden zone. If you want to draw, then you can draw it. Okay, now what most of the people do is हमें यहाँ पे एंट्रीज चाहिए, यहाँ पे, और यहाँ पे एंट्रीज लेने के चक्कर में हम फंस जा रहे हैं. दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन, ये दोनों पोजीशन हमें अवॉइड करना है, राइट? जब भी 21 मूविंग एवरेज ने स्लोप पकड़ा ही नहीं, हमें यहीं पे एंट्री चाहिए. रॉन्ग. 21 मूविंग एवरेज ने स्लोप पकड़ के पूरा ट्रेड खत्म हो गया, पूरा ट्रेंड खत्म हो गया, अभी फ्लैट हो रहा है एंड हमें यहाँ पे घुसना रहता है, राइट? दिस बोथ दिस प्लेसेस वी मस्ट अवॉइड, राइट? वी डोंट नीड स्टार्ट एंड वी डोंट नीड एंड. दिस जोन जो हमने मार्क किया है, जब एक प्रॉपर 21 राइज होता है एंड देन फिर थोड़ा डल पड़ने लगता है, टिल दैट टाइम इसको गोल्डन जोन बोलते हैं. इसको 21 मूविंग एवरेज का गोल्डन जोन बोलते हैं, राइट? नाउ वी नीड टू ट्रेड. सी, आई एम गिविंग अ फिल्टर टुडे. ओके, तो जब भी हम हमारे सेटअप में कोई फिल्टर लगाते हैं ना, आप लोग एक्सपेक्ट मत करना कि दिन के समझो अभी आप लोग समझो आपको दिन के अभी 5-6 ट्रेड्स मिल रहे हैं, वॉट एवर टाइम फ्रेम इट इज़, राइट? दिन के 5 या 6 ट्रेड मिल रहे हैं. तो जब भी हम कोई मार्केट में या हमारे चार्ट पे एक फ़िल्टर लगाते हैं, हमारा प्रोबेबिलिटी हम बढ़ा देते हैं. मतलब अगर हमने ट्रेड पंच किया तो उसमें वो प्रॉफिट में जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है, राइट? तो हम कोई भी रैंडम ट्रेड ऐसे पंच करेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 50-50 रहेगा, राइट?
तो what we do is by adding such filters, by giving out such tips and tricks, what we do is हम एक filter लगा देते हैं मार्केट में. जब filter लगा देते हैं, don't expect कि आपको ट्रेड्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी. सो हम फिल्टर लगा देते हैं. तो जब भी हम एक फिल्टर लगा देते हैं, what we do is we try to remove the noise. मार्केट में हमारे फेक ट्रेड्स, फेक सिग्नल्स जो भी बनता है उसको हम निकाल देते हैं. तो जब भी हम फिल्टर लगाते हैं जब भी हम कोई हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के लिए फिल्टर लगाते हैं, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें नंबर ऑफ ट्रेड्स कम मिलेंगे. बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन, सर ट्रेड्स बहुत कम मिल रहे हैं. वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि जब भी हम हाई प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं ना, तब हमें ट्रेड्स फिल्टर होके कम ही मिलेंगे. एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग. ओके, कमिंग बैक टू दिस गोल्डन जोन, हमारे मोस्ट ऑफ आवर ट्रेड्स शुड फॉल इन दिस गोल्डन जोन, राइट. एंड हाउ दिस विल लुक, अगर हम इफ वी ट्राई टू विजुअलाइज दिस, market will come up, pull back, go up. This will be our entry, or I'll draw it in a better way. Entry somewhere here, entry after pullback somewhere here, entry after pullback somewhere here. Now जब हमने ऑफलाइन सेशन लिया था, क्लस्टर सर ने इसके बारे में बात किया था, राइट. what we do is we try to take first two entries. जितना हो सके हमें first two entries में ही लेना है. this is a low probability entry, right. see market, why cluster sir told that is because market जब भी ट्रेंड करता है most of the time 80 to 90% of the time market तीन इम्पल्स लेगा, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, राइट. यहाँ पे ट्रेंड सेट हुआ, सो दिस इज फर्स्ट इम्पल्स, दिस इज सेकेंड इम्पल्स एंड दिस इज थर्ड इम्पल्स. इसके बाद थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है मार्केट में ऊपर जाने का, राइट. इसके बाद थोड़ा रेंज करेगा, फिर ऊपर जाएगा, या थोड़ा रेंज करके नीचे आता है मार्केट, राइट. सो वाई वी से कि फर्स्ट टू एंट्रीज पे ही फोकस दो, इसके बाद एंट्रीज लेना क्यों मत लो या अवॉइड करो, बिकॉज उसके बाद प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है. एंड एट द सेम टाइम एक गोल्डन जोन जो है 21 का, उसके बाहर जाने लगता है एंट्रीज, राइट. सो व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू टेक दिस फर्स्ट वन और टू एंट्रीज. नाउ व्हेन यू कम टू द मार्केट, जब आप चार्ट्स ओपन करते हो और आप यहाँ पे पहुँचे हो, ऑलरेडी इतना सारा मूव हो गया है, व्हाट हैपन्स विद अस कि हमें सोचने लगते हैं, अरे यार इतना सारा मूव गया, अभी यहाँ पे सेटअप बन रहा है, चलो यहाँ ट्रेड करते हैं. प्लीज डोंट डू दैट. इफ यू हैव मिस्ड दिस स्पॉट, वेट, मार्केट फिर फ्लैट होगा 21, फिर राइजिंग होगा, या फिर फ्लैट होके फिर फॉलिंग रहेगा. यहाँ पे ट्रेड्स पंच करना, यहाँ पे ट्रेड पंच करना. डोंट ट्रेड हियर इन दिस एरिया. दिस इज़ वेरी लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड. एक दिन चलेगा कभी तो ट्रेड, एंड देन यू लाइक सर यहाँ पे तो चल गया, बट दिस थिंग डजंट वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम. दिस इज बेस्ट, दिस इज ओके, राइट. सो अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर हम हमारा हार्ड अर्न मनी मार्केट में लगा रहे हैं, तो हमें ये ओकेइश में क्यों, लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स में क्यों, लो सेटअप में क्यों ट्रेडिंग करना है, राइट. So I know this is easier said than done, but avoid trading here. If you miss this thing, done. Wait for this thing to happen again, right. So golden zone, now also अभी कुछ लोग सोचेंगे कि सर कितना 21 शार्प होना चाहिए बोलते हैं, या 21 का स्लोप, सर कितना स्लोप इज स्लोप एंड कितना स्लोप इज फ्लैट, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है. आई विल शो यू अ सिंपल थिंग. ओके, फर्स्ट थिंग इज इट विल कम आफ्टर लिटिल एक्सपीरियंस, क्योंकि शो यू ऑन चार्ट्स नाउ.
in this scenario we can say it is a flat 21 EMA. बट जब मार्केट एक्चुअल में ऐसा होता है ना, people will sell here. This is a flat 21 EMA now, but at that time it will look like अरे यहाँ पे तो स्लोप है, right? So these things will come with experience and with time, right? Don't worry about it right now. So the best thing for everyone here is, see, suppose if we have a horizontal line here, if this is 21 EMA, then this is flat, this slope is very small, इसको हम स्लोप कंसिडर भी नहीं करते, इसको हम फ्लैट बोलते हैं. दिस इज टू शार्प, हमें इन दोनों के बीच का चाहिए. दिस 21 EMA is perfect. This is what we want in our chart, not this, not this. Now we want it like, अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो लाइक 45 डिग्रीज अगर हैं तो दिस इज़ बेस्ट, राइट? तो अभी हमने बोला, अरे रुद्रेश सर ने बोला 45 डिग्रीज होना चाहिए, कल से प्रोट्रैक्टर लेके या कोई टूल्स लगा के मेजर करने मत बैठना कि 45 है या नहीं 21, राइट? एक जनरल आइडिया आई एम ट्राइंग टू गिव कि दिस इज़ हाउ इट शुड बी, नॉट दिस, नॉट टू लो, नॉट टू हाई, just in between 45. Okay, so this is how 21 EMA should be. Now first thing about 21 EMA, I hope you guys are taking notes. First thing is, we don't trade the start flat में and एक अच्छा मूव होने के बाद जब फिर से फ्लैट होने लगता है, इसको हम्प भी बोलते हैं. ये दोनों सिचुएशन में हमें ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए. और ये गोल्डन जोन में शार्प जब होता है पूरा स्लोप, तब हमें ट्रेड्स कोई मिलता है, तब हमें ट्रेड्स लेना चाहिए, राइट? दिस इज फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, हाउ द 21 EMA should look, this should look something, it should look something like this, not too straight, not too low. Okay, this. now थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको रेंजिंग मार्केट में बहुत बार बचाएगा. ओके, सी व्हाट विल डू इज विल डिफाइन अ ट्रेंड. ओके, हम एक ट्रेंड कब बोलेंगे? सपोज दिस इज 21 EMA, इसका चेंज द कलर. राइट, तो प्लीज रिमेंबर दिस, जब भी मार्केट 21 EMA को कट करेगा, नेवर बाय हियर. जब भी मार्केट 21 को कट करता है, डोंट गेट इनटू बायस, वेट फॉर अ पुल बैक एंड देन टेक योर बाय. वेट फॉर अ पुल बैक देन टेक योर बाय. मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इज दे वांट टू बाय हियर, दे वांट टू बाय हियर, दे वांट टू बाय हियर. नो, जब भी मार्केट ने 21 EMA को फर्स्ट टाइम क्रॉस किया है, समझो 21 EMA फ्लैट है, ओके, एंड इट इज़ राइजिंग नाउ, तो यहाँ पे एंट्री हमारा नहीं बनेगा. वी वेट फॉर अ पुल बैक एंड देन वी टेक अ एंट्री, राइट? समझो 5, 13, 21 तीनों क्लस्टर में है, वेट फॉर अ, ये इम्पल्स बोलते हैं इसको, इसमें हमें ट्रेड नहीं करना है. फर्स्ट इम्पल्स में वी वेट फॉर अ पुल बैक एंड देन वी टेक अ ट्रेड. एट दिस पॉइंट दिस EMAs विल बी शार्प अप, राइट? नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन. ओके, थोड़ा सा चार्ट्स में अगर कुछ अच्छा एग्जांपल मिलता है तो विल सी. नाउ ओके, दिस इज परफेक्ट. सी, प्राइस ने 21 को कट किया, पीपल बाय हियर. प्लीज डोंट डू दैट, डोंट बाय हियर.
जब भी मार्केट 21 को फर्स्ट टाइम ऐसे कट करता है नीचे से ऊपर, वेट फॉर अ पुल बैक, देन लुक फॉर बायज हियर, वेट फॉर अ पुल बैक, देन लुक फॉर बायज हियर, राइट। अभी सेलिंग कंडीशन देखते हैं। व्हाट हैपेंड हियर, प्राइस ने 21 को ऊपर से नीचे कट कर दिया, लोग यहाँ पे सेल करते हैं, प्लीज़ यहाँ पे सेल मत करो, वेट फॉर अ पुल बैक देन सेल, वेट फॉर अ पुल बैक देन सेल, राइट। जो हमारे कैंडल स्टिक, दोज पीपल हु ट्रेड कैंडल स्टिक्स पैटर्न, दिस कैंडल स्टिक पैटर्न विल वर्क बेस्ट हियर 21 के सपोर्ट पे, 21 के सपोर्ट पे, 21 के रेजिस्टेंस पे अगर बन रहे हैं, देन इट विल वर्क ऑसम। नाउ अबाउट 21 ईयर में हमने आज 3 पॉइंट डिस्कस किए। फर्स्ट वाज वी हैव टू ट्राई एंड टेक ट्रेड्स इन गोल्डन जोन। व्हाट इज गोल्डन जोन? गोल्डन जोन इज अ जोन बिटवीन फ्लैट, बिटवीन फ्लैट 21 EMA, राइट। यहाँ पे फ्लैट है, it will rise and then it will get flat or create a hump again। इन दोनों के बीच में जो जोन आता है शार्प 21 जब रहता है, दैट्स उसको गोल्डन जोन बोलते हैं। वी हैव टू, अगर सेटअप बन रहा है तो वी हैव टू टेक दोज ट्रेड्स, दीज आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, ओके। एंड द सेकेंड पॉइंट वॉज 21 कितना होना चाहिए, नॉट टू स्ट्रेट, नॉट टू फ्लैट, जस्ट 45 degrees, okay। And third point was whenever price 21 को क्रॉस करता है, we don't take entries here, we wait for a pull back। अगर 21 पे सपोर्ट ले रहा है तो बेस्ट है। what we normally do is we miss this move, we wait for a pull back, then we enter after a pull back again, right। so this is basic, right। 21 EMA का ये बेसिक पार्ट है। नाउ ओके, अभी थोड़ा सेटअप पे आते हैं। दिस इज ऑल द बेसिक थिंग्स आई वांटेड टू नो। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, हमें प्राइस एक्शन, आई मीन जो मार्केट का ट्रेंड है, हायर हाइज हायर लोज, उसका बेसिक्स एंड मूविंग एवरेज का बेसिक दोनों कंबाइन करना है, उसके बाद हमारा सेटअप बनता है। आई विल टेल यू हाउ पीपल सी द सेटअप। Let me clear all this, okay। See, we trade like this, कि प्राइस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। व्हाट वी डू इज, सर तीनों राइजिंग हैं, स्टोकेस्टिक क्रॉसओवर है, ब्लू कैंडल है, यहाँ पे घुसती है, फिर एट दिस पॉइंट सर तीनों राइजिंग हैं, स्टोकेस्टिक पॉजिटिव है, यहाँ पे एंटर कर लिया। सर तीनों राइजिंग है, स्टोकेस्टिक पॉजिटिव है, यहाँ पे एंटर कर लिया और मेरा स्टॉप लॉस है। सर स्टोकेस्टिक नेगेटिव है, तीनों फॉलिंग है, मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, ग्रेड कैंडल है, एंटर कर दिया। दिस इज हाउ वी ऑल ट्रेड। दोज हु आर यूजिंग स्टोकेस्टिक you will relate, those who are not using stochastic you will still relate, because यहीं पे हमारे सबसे ज़्यादा stop loss है। सर green candle, stochastic rising, all three EMA is rising, stochastic positive crossover, all three EMA is rising, but SL it was, sir, right। how many of you all can relate to this? Please raise your hands। nice, right। so this is exactly what happens। okay, you can lower your hands now, okay, understood that।
सूरज जब वो रिटेस्ट करेगा तब एग्जैक्टली यस, जब रिटेस्ट करेगा तब एंट्री लेना है. ओके नाउ चलो, मोस्ट ऑफ द पीपल हियर आर रिलेटिंग. जो लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं दे आर आइदर यूजिंग सम अदर सेटअप, आई डोंट नो, और या फिर दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ. दोज हु कैन रिलेट, वेरी गुड, यू गाइज आर प्रैक्टिसिंग, आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, वेरी गुड. ओके नाउ नाउ वी आर एक I'll take like more 10 minutes, around 10-15 minutes, because the most practical part is now, right? We'll end after this. Okay, so now let's see what happens. कि हम ऐसे ट्रेडिंग करते हैं कि प्राय जैसे हमारे सामने ये कैंडलस्टिक चार्ट सब छुप गए हैं. सर तीनों ईएमएस राइजिंग हैं, तीनों ईएमएस ओपन है, स्टोकेस्टिक क्रॉसओवर है, आई बाय हियर, राइट. सी व्हेन वी डू दिस व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इज, हम जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था, हम सिर्फ इंडिकेटर्स में घुसे हैं. मार्केट इंडिकेटर्स के पीछे क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, इसमें कोई नज़र नहीं देता है, राइट. अगर हम इसमें भी नज़र देते तो हम ये ट्रेड अवॉइड कर पाते. अभी जो हमने अभी डिस्कस किया है उस हिसाब से यहाँ पे एंट्री नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि मार्केट ट्रेंड कैसे करता है, मार्केट इम्पल्स देता है, फिर पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जाता है. हमें यहाँ पे एंट्री करना है. यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट बस ऊपर ही गया है. आप चार्ट्स के सामने आओगे, ये इतना बड़ा मुंह देखोगे, अरे यार इतना बड़ा मुंह मिस हो गया. चलो अभी तीनों ईएमएस ऊपर हैं, स्टोकेस्टिक पॉजिटिव क्रॉसओवर है. चलो आई एंटर ऑन दिस कैंडल, क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, राइट. आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग. हम यहाँ पे क्या किए, हम टॉप पे बाय किए, वी डिडंट वेट फॉर अ पुल बैक, राइट. अभी यहाँ पे आते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल. मार्केट डाउन ट्रेंड में जब होता है तो मार्केट क्या करता है, मार्केट इम्पल्स लेता है, एक पुल बैक लेता है, फिर मार्केट नीचे जाता है, राइट. अभी ये जो सिचुएशन है, हम क्या करें, अरे इतना बड़ा मूव मिस हो गया, चलो यहाँ पे स्टोकेस्टिक नेगेटिव क्रॉसओवर है, एक बेरिश कैंडल है, चलो घुस दे यहीं पे. दिस इज नॉट द वे टू ट्रेड. इफ यू आर taking a sell entry, your entry should be always like this, impulse pull back your entry, not here. if हम buy कर रहे हैं then it should be impulse pull back then buy. जब candles, understand this, जब candles ऐसे करेंगे और इसके साथ साथ जब हमारे EMAs और कोई स्टोकेस्टिक यूज करते हैं वो हमारे साथ रहेगा, तब ही हम ट्रेड पंच करेंगे. लुक हियर, इम्पल्स पुल बैक इम्पल्स, यहाँ पे हमारा एंट्री होगा. अगर यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहा है तो कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड कर सकता है. 21 ईयर पे EMA पे अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो ट्रेड कर सकता है, कोई स्टोकेस्टिक पे कर रहा है तो वो ट्रेड कर सकता है, राइट. अभी यहाँ ये एंट्री क्यों चला, बिकॉज यहाँ पे इम्पल्स था, पुल बैक था, फिर हमारा एंट्री था. ये एंट्री क्यों नहीं चला, यहाँ पे बस इम्पल्स था, हम पुल बैक के लिए कभी रुके ही नहीं थे. यहाँ पे बस इम्पल्स था, वी डिडंट वेट फॉर अ पुल बैक. इम्पल्स पुल बैक एंट्री, ये क्यों चला, मार्केट स्ट्रक्चर भी था, EMAs भी हमारे साथ थे, एंड स्टोकेस्टिक भी हमारे जो भी यूज़ करते हैं वो स्टोकेस्टिक भी हमारे साथ था, राइट. इसी वजह से ये चला है. नाउ आई वुड लव टू शो यू सम एग्जांपल्स
विच आर वेरी वेरी कॉमन, बहुत कॉमन फोटोज हैं जहाँ पे हम ये मिस्टेक्स करते हैं. नाउ लेट्स जस्ट लुक. स्टोकेस्टिक हटा देता हूँ फॉर नाउ. इन दिस सिनारियो देखो क्या हुआ है. मार्केट एक इम्पल्स बनाया, एक पुल बैक लिया, फिर हमें एंट्री दिया. यहाँ पे स्टोकेस्टिक भी नेगेटिव क्रॉसओवर दिया रहेगा. नाउ चलो देखते हैं स्टोकेस्टिक नेगेटिव क्रॉसओवर. I want to show some examples. Okay, again impulse, pullback, entry. अभी देखते थोड़ा सा एक रेंजिंग मार्केट का एग्जांपल. एंड दिस इज मोस्ट कॉमन एग्जांपल, मोस्ट कॉमन स्क्रीनशॉट्स आई हैव रिसीव्ड. ऑलमोस्ट ऑल दोज यूजिंग दिस सेटअप, वेलजेनिक्स का जो भी हमें सेटअप सिखाते हैं, 90% लोगों के स्टॉप लॉसेस इस सिनारियोज में हिट होते हैं. चलो लेट्स रिमूव द इंडिकेटर्स फॉर अ वाइल. अभी आप मुझे बोलो यहाँ पे क्या है, कोई ट्रेंड है? इन दिस सिनारियो ये कोई ट्रेंड है या साइडवेज मार्केट है? यू कैन सेंड मैसेजेस. ये साइडवेज है या ट्रेंड है? साइडवेज साइडवेज साइडवेज, राइट. बट हम क्या करते हैं, अभी इस पे इंडिकेटर लगा देते हैं. नाउ जब हम इंडिकेटर लगा देते हैं तब हम मार्केट एज इन चार्ट्स, कैंडल्स के बारे में भूल जाते हैं. एंड व्हाट वी डू इज वी ट्रेड लाइक दिस कि कैंडल्स या चार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है. सर यहाँ पे तीनों ईएमएज फॉलिंग हैं, तीनों ओपन है, एक बेरिश कैंडल है, यहाँ पे हम सेल करते हैं. सर तीनों फॉलिंग हैं, बेरिश कैंडल है, स्टोकेस्टिक है, सेल. सर तीनों राइजिंग हैं, स्टोकेस्टिक पॉजिटिव क्रॉसओवर है, बाय. ब्लू कैंडल है, बाय. रेड कैंडल है, सेल. राइट. ऐसे सिनारियो में स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं क्या किसी के? राइट. सो गुड. नाउ सी, ये सब क्यों होता है? लेट्स गेट टू द बेस ऑफ इट. ये सब क्यों होता है? बिकॉज जब भी हम मार्केट में ट्रेडिंग करने को बैठे हैं, हम ऐसे ट्रेड करते हैं कि जैसे मार्केट में चार्ट्स है ही नहीं, प्राइस प्रिंट ही नहीं हो रहा है, कैंडल है ही नहीं, हम बस इंडिकेटर के ऊपर ही ट्रेड करते हैं. तीनों स्लोपिंग है, तीनों ये है, चलो. तीनों राइजिंग है, ब्लू कैंडल है, बाय कर दिया. ऐसे ट्रेडिंग नहीं होता है. हमें ट्रेडिंग को दोनों नज़रिए से देखना है. हमें ईएमएस भी देखना है, हमारे इंडिकेटर्स भी देखने हैं, और हमें प्राइस भी देखना है. नाउ इफ आई show you one setup, if you can master just this, then you can just trade for your living. entire life में आप सिर्फ इसी पे ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो. this is price candles. राइट. सी, हमें क्या करना है, if I can give you only one setup for your life, this can be one of it. क्या होना चाहिए? 21 EMA या जो भी EMAs आप यूज़ करते हो, 5, 13, 20, तीनों राइजिंग होना चाहिए. और मार्केट का भी कंडीशन, चार्ट्स पे भी सेम चीज़ है. ऐसा नहीं है कि तीनों राइजिंग है कहीं पे घुस ले, नहीं.
प्राइस में क्या होना चाहिए, कैंडल्स कैसे प्रिंट होने चाहिए, कैंडल्स में एक इम्पल्स होना चाहिए, एक पुल बैक होना चाहिए, और यहाँ पे आपका एंट्री होगा आफ्टर अ पुल बैक। स्टॉप लॉस एंड टीपी जो भी आपको रखना है, जो भी आप 1:1 1:2, दिस सिंगल थिंग कैन मेक यू इनफ मनी टू ट्रेड, टू डू ट्रेडिंग फॉर लिविंग। बट कैन वी डू दिस? नहीं, ये सिनारियो फॉर्म होने में टाइम लगता है। जब आप चार्ट ओपन करोगे, आप चार्ट के सामने आओगे, तब ऐसे ही सिनारियो मिलेगा। इस ऐसा नहीं है, वी हैव टू वेट फॉर सच सिचुएशन। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, देन वी वेट फॉर सच सिचुएशन टू टेक सेल एंट्रीज, राइट। द मेन पॉइंट इज, हम क्या करते हैं, हम इंडिकेटर्स में घुसे हुए हैं, और ये जो मिस्टेक्स जैसे हमने डिस्कस किया था, हम वो मिस्टेक्स कर रहे हैं बार बार, राइट। वी आर डूइंग these mistakes। टॉप पे बाय करना। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सी, चलो अभी देखते हैं। अभी बोलेंगे हम यहाँ पे, सर समझो हमने यहाँ पे एंट्री किया, सर यहाँ पे तो तीनों राइजिंग हैं, स्टॉकेस्टिक भी पॉजिटिव है, मार्केट ने पुल बैक भी लिया है, उसके बाद भी एंट्री किया है, बट यहाँ पे क्यों स्टॉप लॉस हिट हुआ है? जैसे हमने डिस्कस किया है, मार्केट सी, यहाँ पे बहुत पॉइंट्स है। मार्केट क्या करता है, 2 से 3 इम्पल्स देता है, उसके बाद थोड़ा ढीला पड़ने लगता है, 1 2 3, यहाँ पे ढीला पड़ गया है, राइट। तो हम क्या करते हैं, ये मिस करेंगे, ये मिस करेंगे, और यहाँ पे एंट्री करेंगे, और स्टॉप लॉस हिट होगा, राइट। सो नाउ आई एम ऑलमोस्ट डन, just I'll just cover everything up. First what we learned was market higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, higher high, higher lows बना के अप ट्रेंड में जाता है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बना के डाउन ट्रेंड में जाता है, और मार्केट साइडवेज में ऐसे ट्रेवल करता है। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, वी वांट टू बाय हियर, वी वांट टू बाय हियर, वी वांट टू बाय हियर। डाउन ट्रेंड में वी हैव टू सेल here, we have to sell here, we have to sell here। साइडवेज में हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं। साइडवेज मार्केट में हमें कैसे ट्रेडिंग करना है, अगर किसी को करना है तो वी वेट फॉर अ साइडवेज, वी वेट फॉर अ ब्रेकआउट, पुल बैक, देन एंट्री, वेट फॉर अ ब्रेकआउट, पुल बैक, देन एंट्री। प्राइस में कैंडल्स में ऐसा फॉर्मेशन होना चाहिए, उसके बाद ईएमएस हमारे सपोर्ट में होने चाहिए, तभी हमारा एंट्री होगा। अगर ऐसा सिचुएशन है, ईएमएस नहीं साथ में दे रहे, हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अगर ईएमएस राइजिंग है बट मार्केट में प्राइस का सिचुएशन ऐसा नहीं है, राइट, तो हम ट्रेड नहीं पंच करेंगे। हमें मार्केट के बेसिक्स को, मार्केट के बेसिक ट्रेंड को और हमारे इंडिकेटर्स को, दोनों को साथ में लेके चलना है और ट्रेडिंग करना है, राइट। तो आई होप नाउ कि थिंग्स आर लिटल क्लियर। आई होप कि आई हैव गिवन यू अ न्यू पर्सपेक्टिव अबाउट द मार्केट्स, राइट। हाँ, ऑल्सो मूविंग एवरेज का एक चीज़ इज, जब 21 से प्राइस बहुत दूर जाएगा, डोंट बाय हियर, सब सही रहेगा यहाँ पे, डोंट बाय, ओके। जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, प्रोबेबिलिटी कम होता जाएगा, ओके। सो नाउ आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर कि इंडिकेटर्स और मार्केट का स्ट्रक्चर हमें दोनों को साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं है इंडिकेटर हमें 1000 जगह पे मार्केट में सेटअप दिखाएगा, बट एवरी
जब भी इंडिकेटर हमारे हमें चाहे ऐसे होगा, उसका मतलब ये नहीं है कि हमें वहाँ पे ट्रेड पहुँच करना है। हमें मार्केट, हमें कैंडल्स पे जो पैटर्न बन रहा है उस पे भी ध्यान देना है। तो जो भी लोग अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो भी लोग जर्नल मेंटेन कर रहे हैं, वेरी गुड। और ये सब चीज़ें ना ऐसे ही नहीं पता चलती है, ये सब चीज़ें जब जर्नल करते हैं, जब स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं, तभी समझ आता है। टुडे me, then cluster sir, we are here to help you, बट हर दिन आपका हर क्वेरी सॉल्व करने के लिए कोई नहीं रहेगा। सो हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है। हमें जो भी स्टॉप लॉसेस हिट होता है, जो भी टेक प्रॉफिट हिट होता है, स्क्रीनशॉट लेना है। उस सी ट्रेडिंग, अगर आप लोगों को लग रहा है आप कुछ ये EMS सीख लिया, ये सेटअप सीख लिया, एंड देन यू विल सब आप घर बैठ के पैसा छापोगे, देन आई एम रियली सॉरी टू बस्ट द बबल फॉर यू। ऐसा नहीं होता है। हमें ये बहुत सारी चीज़ें भी ध्यान में रखना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट टाइम, ओके, द ओनली प्लीज द ओनली नेम आई रिमेंबर राइट नाउ, जिस जिसके सारे स्टॉप लॉसेस के, मोस्ट ऑफ द स्टॉप लॉसेस के स्क्रीनशॉट ऐसे पोजीशन में हैं। इफ कपिल चोपड़ेकर इज इन द सेशन, देन आई होप यू गॉट योर आंसर नाउ, कि इस सिचुएशन में सेटअप सही रहता है बट आपका ट्रेड्स एसेलेट होता है। देन आई रिमेंबर मयूर गुरव, जिसका ये सेम सिचुएशंस में स्टॉप लॉसेस हिट होता है। सो आई होप देर आर भाविता मैम, लवकेत, देर आर लॉट ऑफ पीपल आई नो जिनका मुझे स्क्रीनशॉट्स आता है, राइट। सी दिस इज द थिंग, आई होप with them, for everyone the things are clear now. Don't simply focus on indicators. Indicators are just filter जो हमें हेल्प करता है। हमें मार्केट भी हमारे साथ होना चाहिए। जस्ट इंडिकेटर में सेटअप फॉर्म हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ट्रेड में एंट्री लेना है। नाउ आई माइट साउंड कॉन्ट्राडिक्टरी, जब हमने ऑफलाइन सेशन लिया था, या जब भी हम कोई सेशन लेते हैं, जब भी हम सेटअप सिखाने का सेशन लेते हैं, व्हाट वी डू इज़ वी से कि जब भी सेटअप दिखे हमें एंट्री लेना है। नाउ दैट थिंग एवरी बिगिनर शुड डू, जब भी सेटअप दिखे एंट्री लेना ही है। बट वंस यू स्टार्ट जर्नलिंग, वंस आपका 25-20 ट्रेड्स हुआ, अभी हमें फिल्टर करना है। जो भी लोगों का यहाँ पे 20-25 ट्रेड्स हुआ है, what you have to do now is not हर सेटअप फॉर्म हुआ तो ट्रेड लेना है, नहीं करना है। अभी हमें जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ है जी, जो आई एम टेलिंग दिस टू ऑल दोस पीपल हु आर जर्नलिंग नाउ, ओके, जो जर्नल मेंटेन कर रहे हैं, अभी हमें हमारा जर्नल स्क्रीनशॉट्स देखना है। स्क्रीनशॉट्स में जाके देखना है कि अगर कोई स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो हमें देखना है कि हाउ कुड आई हैव अवॉइडेड दिस ट्रेड। सेटअप था, सब कुछ था, बट मैं ये ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लेना चाहिए था। फॉर एग्जांपल ये जो हमने देखा था, ये राइट, अगर आप लोग जर्नल कर रहे हो तो देख लेना जाके, मोस्ट ऑफ योर स्टॉप लॉसेस विल बी हियर, राइट। यहाँ पे तो सब था, बट क्या नहीं था, जो हमें मार्केट का स्ट्रक्चर चाहिए, जो कैंडलस्टिक किस तरीके से हमें चाहिए, प्राइस हमें किस तरीके से चाहिए, ये नहीं था। यहाँ पे इंडिकेटर का सेटअप था, राइट। सो नाउ अभी हमें थोड़ा स्मार्ट वे से जर्नलिंग करना है, ओके। एंड जितना भी हमें क्लस्टर सर हो, मुझे जो भी फाइंडिंग मिलते हैं, विल ट्राई टू गिव आउट दैट, बट डोंट एक्सपेक्ट कि हम सब स्पून फीड करेंगे। अभी इस सिचुएशन, इस सेटअप में बहुत ऐसे सिनारियोज में जहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना होता है। एक छोटा सा एग्जांपल आई विल टेल यू, ओके। अभी फर्स्ट थिंग इज़, जो भी आज सेशन में सिखाया है, अगर आपने नोट्स लेके रखा है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अगर आपने नोट्स नहीं लेके रखा है, देन आई एम रियली सॉरी, यू हैव वेस्टेड योर टाइम। थर्ड थिंग इज, ओके, आई वाज टॉकिंग अबाउट सिचुएशन। सो मैं इंडिकेटर्स का बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, मैं चार्ट में कैसे कैंडल्स प्रिंट होता है वो बात कर रहा हूँ। इस सेटअप में
एक चीज़ क्या मैंने नोटिस किया है, जब भी ये पुल बैक रहेगा ना, ये जब भी पुल बैक थोड़ा छोटा रहेगा ना, तो मार्केट में जाने ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है। जब भी पुल बैक ऐसे रहता है ना, डीप पुल बैक, हमें एंट्री यहाँ पे मिलता है और हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। सब सही रहता है, सेटअप सही रहता है, सब सही रहता है, बट यहाँ पे डबल टॉप फॉर्म होके मार्केट नीचे आता है। आई होप मोस्ट ऑफ यू हैव फेस दिस एज वेल। सो नाउ अभी आई टेल कि हमें कैसे क्या करना है जर्नलिंग के टाइम पे। अभी आपने देखा कि आपके ऐसे ट्रेड्स जहाँ पे पुल बैक, एक छोटा सा पुल बैक हो, उसके बाद एंट्री मिलता है, तब बहुत अच्छे चलते हैं। जब एक हैवी डीप पुल बैक आता है, तब आपके ट्रेड्स नहीं चलते। नाउ यू हैव टू सी दिस एटलीस्ट 20 टाइम्स कि यहाँ पे 20 बार मेरा ये नहीं चला। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि जब भी अगर मार्केट में कोई ऐसा सेटअप बना, एक डीप पुल बैक के बाद एंट्री मिल रहा है, आई अवॉइड इट। एक आध दो बार चलेगा, राइट, बट व्हेन यू हैव सीन इट फेल 20 टाइम्स, देन आपके दिमाग में समझेगा कि इस टाइम पे हमें ट्रेडिंग नहीं करना है। एंड ऐसे तरीके से अगर आप एक भी मिस्टेक आपका जर्नलिंग करके, एक भी रिपीटेड मिस्टेक आप कम करोगे ना, यू विल सी अ 50%, मार्क माई वर्ड्स, इफ़ यू जर्नल योर ट्रेड्स एंड इफ़ यू फाइंड एनी रिपीटिंग मिस्टेक, एक मिस्टेक अगर आप रिपीटिंग मिस्टेक अवॉइड करोगे ना, यू विल ग्रो 50%। ट्रस्ट मी ऑन दिस। एक मिस्टेक आपको लूजिंग ट्रेडर से, एक रिपीटिंग मिस्टेक आपको लूजिंग ट्रेडर से ब्रेक इवन तक लाके रख सकता है। डोंट अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ जर्नलिंग। और ये सब चीज़ जो भी आज मैंने डिस्कस किया है, जितना भी नॉलेज क्लस्टर सर को आया है, इसका एक ही रीज़न है, वी आर जर्नलिंग आवर ट्रेड्स, वी आर टेकिंग स्क्रीनशॉट्स ऑफ ईच एंड एवरी ट्रेड दैट वी पंच। आपको भी आएगा। एंड इफ़ यू वांट टू बी अ गुड ट्रेडर्स, हमें थोड़ा सा पैटर्न रिकॉग्नाइज करने में आना चाहिए, थोड़ा सा उस पर ध्यान देना चाहिए कि क्या क्या गलत होता है। अभी मैंने आपको एक हेड स्टार्ट दिया है, सिंपल चीज़ें। अगर आप बाय कर रहे हो तो दिस शुड बी योर सेटअप, अगर आप सेल कर रहे हो तो दिस शुड बी योर सेटअप। डोंट बाय ऐसे रेंजिंग मार्केट में, डोंट बाय एंड सेल, वेट फॉर दिस टू फॉर्म और दिस टू फॉर्म विथ 21 राइजिंग 21 स्लोपिंग। ये दो चीज़ों पे आप फोकस करो, इट विल बी मोर देन इनफ। एंड द ट्रेड शुड, वो 21 के बहुत दूर हमारा पंच नहीं होना चाहिए ट्रेड, ये एक चीज़ ध्यान। अभी ये कितना दूर सर, हमें यहाँ पे रूलर लेके मेजर नहीं करना है, ये विथ एक्सपीरियंस आपको समझ आएगा कि 21 के कितना दूर हमें अवॉइड करना है, कितना दूर हमें ट्रेड लेना है। दिस विल कम ओनली विथ एक्सपीरियंस। वी कांट टेल कि ये दूर हैं, ये नहीं हैं, ऐसा नहीं होता है। ओके, सम थिंग्स विल कम विथ एक्सपीरियंस। सो आई होप I made some impact, I provided some value to you in this session, and I wish you all the best. जो भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं ट्रेड्स ऑलरेडी, प्लीज़ जर्नल योर ट्रेड्स। जो भी नए हैं, यू गाइज आर वेरी लक्की बिकॉज आप लोगों के लिए ये सब चीज़ें ऑलरेडी फिल्टर होके दिया है। इसके बाहर और मत जाओ जितना हो सके तो। जो लोग पुराने हैं, now you know why you are where your mistakes are happening. Journal them, find them, rectify them. All the best and good night.